ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन्नाव जिला के हैं और यह सौभाग्य है कि जन आप लोगों के बीच में आए का मौका मिला और ये आप लोग अपना सौभाग्य समझो कि अब तक जब हम खड़े हैं तो हटन नहीं, अभी 25 लोगों का स्वागत ही और कराते, तब तक तुम लोगों का दिशा मैदान जाएगा समय हो जाता, खत्म है प्रोग्राम। तो यहाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, उनका पैर छू के अभिनंदन करते हैं। हम आपके उन्नाव जिला के हैं। प्रमोद भैया ने लगभग बातें बता दी, इन मैडम के लिए भी बता दिया कि 1000 पे यहाँ पे गाना गा रही और एक भी पैसे आज तक इनने नहीं लिए। हमारे बगल में कोई बैठा था, बोला जब इनने दिए नहीं तो क्या लूट मार करके ले ले। और विद्या भी हो गई हमारी शकुन भाभी, पूनम भाभी। और एक आप लोगों का खुशखबरी एक है, सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके बीघापुर का एक लड़का आज अमेरिका की सेना में ब्रिगेडियर हुई है, उसके लिए एक बार ताली बजा। ये बहुत बड़ी बात है कि बीघापुर में पैदा हुआ और अमेरिका में ब्रिगेडियर हुआ। और देखिए बीघापुर वालों की सच्चाई, शराफत पूरे देश में मशहूर है। आज जब उसने इंटरव्यू में पूछा गया कि रॉकेट लॉन्चर चला लेते हो, बहुत शिष्ट था, वो भी वाजपेयी था, उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा भैया रॉकेट लॉन्चर नहीं चला पाते, चाहता झूठ बोल देता, कोई मन थोड़ी चलवा के देखना। फिर उससे पूछा गया तोप चला लेते हो, कहीं तोप भी नहीं चला पाते। बंदूक चला लेते हो, बंदूक भी नहीं चला पाते। अबे अमेरिका के तुम ब्रिगेडियर हो, क्या चला पाते हो? बोले हम बीघापुर के हैं, गुम्बा चला लेते, जरूरत पड़े तो बताना। क्योंकि समय बहुत कम है तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि अभी सब लोग कह रहे थे इतना टाइम इसमें पी गई है, 15 मिनट सब बोलिए। तो यहाँ पे आज तो भैया नहीं आए। आज तो भैया के ना आने से सबसे बड़ी दिक्कत हमको हुई। ऐसा नहीं कि कोई हमको पैसा देते हैं, रजनीगंधा खिलाते हैं, बिना खाए बैठे। रात तो भैया का सबसे ज्यादा इंतजार हम ही कर रहे थे और ज्यादा समय न लेते हुए हम सोच रहे हैं ये बेचारे जो आपके जवाबी कीर्तन एक अब कानपुर में तो नहीं बंद हो गया, पहले जवाहर रिद्धि रतन चमन चलता था, जा जा तुझे छोड़ दिया गोला समझ के, नहीं खा जाता गड़ी का गोला समझ के, पी जाता तेरा खून कोको कोला समझ के। अभी ये लोग भी करेंगे, यही करते हो ना। तो सबसे बढ़िया लगा, हमारी फोटो देख रहे होंगे, मुंह खोले हैं, मुंह खोल के हम इनसे पूछ ही रहे थे प्रोग्राम में कुछ दोगे, मिलने का बस फोटो खिंच गई, यही लगा लेके। हम लोग ने दा नहीं पढ़ा, ला पढ़ा। तुम चंदा दोगे बिना चंदा के आ रहे हो। तो हमारी सारी भाभियों को, सारे नेताओं को, और भाग्यशाली भाई साहब हम बहुत हैं। केवल एक चीज बताएंगे कि हम भाग्यशाली बहुत हैं। सबका स्वागत जिसने किया, हमारा स्वागत इनने कोसा अध्यक्ष से कराया है। अब इससे ज्यादा भाग्य क्या हो सकता है। और हम सोच रहे हैं माइक दे दें क्या। हाँ बिना बैठे मिल गया बोलते आप लोगों को आप इतनी देर से खड़े हो गई, अब आपको पीछे से पहचान लेंगे साल भर तक। आपका मुंह देखें, गाँव मुंह देख के ना पहचान पाते। बीघापुर हमारा कुबेरपुर गांव है, जहाँ से हमारे ब्लाक प्रमुख जी बैठे हुए हैं। उन्नाव के एक घर से हम परिचित हैं। उन्नाव में हमारी नजर में 2 क्रांतिकारी पैदा हुए, एक चंद्रशेखर आजाद जी और दूसरा अजीत सिंह जी।
जैसे किसी भी मरियल आदमी को बुलेट में बैठा दो तो वो चौकिया जाता है, वैसे अजीत भैया के समय में किसी को भी अजीत भैया से जोड़ देते थे तो वो अपने आप चौकिया जाता। हम आज कमेटी कर रहे हैं, जब अजीत भैया के साथ रहते थे हम भी दोनों तरफ 6 फेरा लगाते थे लेकिन उनके जाने के बाद भैया हमने कहा कमेटी करें और शुरुआत हमने ऐसे करी जैसे ये लोग कर रहे हैं जवाबी कीर्तन। हमने जवाबी कीर्तन किया, हमने माता की चौकी करी और जब हम माता की चौकी करते थे उस समय उम्र मेरी मात्र 26 साल थी और 26 साल में उन्नाव जिले का लौंडा वो भी कुमारा पकड़ रहा माता की चौकी। पहली चौकी करने गया, झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ भगवान का कहीं मंदिर है नहीं है, इनकी कसम खा गए। पहली चौकी करने गए, पहला गीत गाया, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। सामने बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी। हमने भगवान से कहा भगवान पेमेंट मिले या न मिले इससे हमारी शादी करा दो। तब ये कितने बड़े हृदय के आदमी थे और पूरा पूरा जागरण पूरी चौकी उसी की लड़की को देख के हमने निपटा दिया। और कहीं देखा ही नहीं कि पब्लिक बैठी है कि नहीं बैठी है, बस उसी की तरफ देख रहे थे और उसको इशारे से बात भी कर रहे थे। जाना था गंगा पार, नंबर इशारे से नंबर, प्रभु के बट की टेंट के पीछे मिलना, ना हो चले पूरा। उसके बाद जागरण खत्म हुआ, हम घर गए, हमने अपने बाबूजी से कहा कि 70% काम कर आए, 30% तुम हमारे साथ चलो, लड़की के बाप से बात कर लो, तुमको बहुरिया मिल जाएगी, हमको पत्नी। और हम समझ रहे थे कि 70% उसने भी नजरों में नजरें डाल के सुना। जब हम घर गए गेट खटखटाया, उसने उसी ने दरवाजा खोला और बहुत जोर चिल्लाई, अम्मा वही वाले स्वामी जी आए जो रात में हमें देख के भजन गा रहे हैं। हमने कहा साला चौपट है, इसमें कुछ होना हुआना नहीं। फिर उसके बाद हम कवि सम्मेलन करने लगे। आप लोग यहाँ कवि सम्मेलन तो होता नहीं होगा यहाँ पे, इसके बाद हम लोग टंकी है ना, कवि सम्मेलन वाजपेयी जी कराया कभी नहीं, मतलब कवि सम्मेलन से लेना देना ही नहीं। कवि सम्मेलन हमने कभी नहीं सुना था, बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। कवि सम्मेलन जब आप सुनोगे तो कवि हर एक कविता के बाद, मैडम आपको पता होगा, हर एक कविता के बाद कवि कहता है कि अब ताली बजाओ। एक कविता सुनाएगा फिर कहेगा कवि ताली मारता, कवि ताली, एक कविता कवि ताली। साला सामने बैठे वाला आदमी के हाथ सुन हो जाता। हम भी कविता सुनने गए पहली बार, आगे बैठा दिए थे, कवि ने कविता सुनाई, कहा ताली मांगता है, बजा दिया ताली मांगता है, समझो। दूसरी सुनाई ताली मांगता है, तीसरी कवित्री आ गई, कवित्री ने कविता सुनाना चालू किया। सबसे पहले तो वो हमारी तरफ देख के सुना रही है, बोली ताली मांगता। हमने कहा जब इन लोगन करने दिया तो तुम अमूल्य। फिर उसके बाद कोई एक ऐसी कविता थी जिसमें उसको एक गाना नहीं आया था, ये काली काली आपके, बाकी सब लोग कहते ओ। तो ऐसे कवित्री जो थी उसको कोई कविता सुनानी थी, उसने कहा सबसे, लेकिन देख हमारी तरफ नहीं कि हम जाना हमसे सही नहीं। उसने कहा हमें आपका साथ चाहिए। हमने कहा देखो शनिवार इतवार को हम तुम्हारे साथ रह लेंगे, बाकी 5 दिन अपनी गुड़िया साथ रहेंगे। गुस्सा हो गई, उठ के चली गई, बोली ऐसे साफ साफ कह दिया। हमका तुम भी तो साफ साफ आप कर रहा करेगा, वो तो खुदरा देते था। वहाँ से कभी सम्मेलन भी खत्म हो गया और उसके बाद हम मौज का जीवन काट रहे हैं। अभी हमारी शादी लखनऊ में तय हो रही थी, जब नहीं हुई, शकुन भाभी सुनो, आप लखनऊ रह रही हुई थी,
लखनऊ में हमारी शादी तय हो रही थी, हमारे बाबू ने कहा लखनऊ चले जाओ, लड़की देखी आओ। सब लोग सुनो, बहुत बढ़िया बात बता रहे। हम लखनऊ चले गए। लखनऊ के लोग सनी भैया बातचीत के बड़े तमीजदार होते, बिना जी जनाब के बात नहीं करते। हम जैसे पहुंचे, हमारी होने वाली साहब ने कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। पहली बार कोई आप कहीं से आए, हमको हम वहीं बैठ गए जहाँ वो हुई उंगली करेंगे। ये हमारे ससुर आए, तो कहीं ना आप क्या खाओगे। ये हमारे चचिया ससुर आए, उनने कहा आप थोड़ी देर आराम कर लो। हमने अपने बापू को फोन किया, हमने कहा बाबू जी दहेज का लालच न करना, यहाँ सम्मान बहुत मिल रहा, हर आदमी हमको आप करके बात कर रहा। बाबू भी खुद हो गए कि चलो ठीक। फिर हमारी शादी आई, तब तक एक कुत्ता घुस गया उसी कमरे में। हमारी शादी ने कुत्ते की तरफ देख के कहा, स्वामी आपको मना किया था ना, जब कोई बाहरी आदमी आते तो कमरे में नहीं आते। हमने कहा इसकी ऐसी कैसी मारो, टॉमी को भी आप, हमको भी आप, साले हरामी बंद कर रहे हैं मेरे। हमने कहा ये करेंगे। फिर आके लगे हुए 6 to 9 को शादी किया और पुनः एक बार आप लोगों को बधाई। कि आप लोगों का हम मन समझ रहे हैं और इनका भी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं उतना टाइम तो खुद भी पी गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। धन्यवाद है।